एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शनिवार को नागदा पहुंचकर कृषि उपज मंडी में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंत्र उच्चारण के बीच विधि विधान से पीपल, नीम व बड़ का पौधा त्रिवेणी के रूप में एक साथ लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने नागदा कृषि मंडी के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने हर घर तिरंगा लगने और पौधारोपण कार्यक्रम निरंतर चलने का आह्वान किया। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया है, अब करने की हमारी बारी है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के महत्व को सभी में समझा है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने पंचवटी वृक्ष लगाने को कहा है, जिसमें नीम, पीपल, बड़ और 2 फलदार वृक्ष शामिल है। ये 5 वृक्ष जरूर लगाएं। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सुल्तान सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, जिला उपाध्यक्ष राकेश यादव, बबीता रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष CM अतुल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा सहित कई भाजपा नेता मंच पर मौजूद थे। लोग समझते हैं उस समय को अगर याद करें तो वास्तव में आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो दिन कभी नहीं आए। मुझे पता है उस समय मेरे पास भी रतलाम मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी थी उस समय, लेकिन ऐसे महानुभाव भी आए मेरे पास में बहुत पीड़ित होकर के कि ऑक्सीजन प्लांट कितने में आता है, कितने में तैयार होगा, कि 2 करोड़ 3 करोड़ कितने में होगा। ये पैसे रख लीजिए आप कि ये 3 करोड़ रुपए रख लीजिए और ऑक्सीजन दिला दीजिए। मुझे वो दृश्य याद है कि रोज इस प्रकार के विषय आते थे सामने और आंखें भर जाती थी। और कारण भी हम समझ रहे हैं कि वही कारण है ये कि जंगल साफ हो गए, पेड़ कट गए, तो वो पीड़ा कभी ना आई। और इसलिए मैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किन शब्दों में आभार व्यक्त करें, जितनी सराहना की जाए, जितना आभार व्यक्त किया जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। और वास्तव में वो केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश के नेता नहीं, वो विश्व के नेता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए विशेष अवतार लेकर के हमारे देश में आज प्रधानमंत्री के रूप में है। एक पेड़ मां के नाम। दुनिया में लोग सबका ऋण उतार सकते हैं, लेकिन मां का ऋण नहीं उतार सकते। जितना करो, कुछ भी करो, लेकिन मां का ऋण कोई नहीं उतार सकता है। इसलिए मोदी जी ने ये एक पेड़ मां के नाम, इसलिए कोटेशन मेरे को याद है कि तन मन धन सबसे ऊपर वन है। मैंने एक पढ़ा था, एक दीवार पर लिखा था कि तन मन धन सबसे ऊपर वन। सारी चीजें बेकार है, अगर पर्यावरण ठीक नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आप और हम रहेंगे कहां। ये व्यापार व्यवसाय, ये सारा संसार, ये सब जो कुछ कर रहे हैं अपन, ये गौण है। इसलिए इस अभियान को हल्के में नहीं लेना। मैं सबको कहता हूं प्रार्थना करके, सही कहा कि जो सौभाग्यशाली है, जिनकी मां अभी भी है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो जरूर माता जी को लेकर के खड़े करके उनके हाथ से लगवा दे। अगर नहीं तो वो पास खड़ी हो जाए मां और फिर एक पौधा लगे, बहुत अच्छा लगेगा। और जो मां नहीं है, कहीं पता है कि मां स्वर्गवास हो गया है, तो उनका एक अच्छा सा चित्र लगा करके गर्व से करें। इस काम को कोई केवल औपचारिकता नहीं बनाए,
दिल से करें, उस मां के लिए दिल से करें। एक पौधा कोई बड़ी बात नहीं होती। और स्थान बहुत सारे खाली स्थान है, जहां जाओ खाली स्थान मिलेंगे, सड़क के किनारे मिलेंगे। मां खड़े होकर के एक चित्र लगा करके वहां खड़े करके एक फोटो लेकर के लगाओ, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। और एक अभियान नाम दिया तो अभियान, ये सब लोग आज यहाँ जितने लोग हैं ग्रामीण इलाके के भी हमारे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, एक संकल्प ले लो कि मैं 500 पौधे लगाऊंगा, मैं 200 लगाऊंगा, मैं 400 लगाऊंगा। मैं जाकर के वन विभाग से खरीद करके नर्सरी से जाकर के मैं लाऊंगा और मैं लगाऊंगा। ये इस प्रकार का अभियान अगर हम सब ने मिलकर के, सब जिम्मेदार है, कोई ये नहीं है कि कोई उप मुख्यमंत्री है कि कोई विधायक है, कोई सांसद है या कोई जिम्मेदार आदमी किसी पद पर बैठा वही लगाएगा, ये जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। हम सब इस हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। विधायक बाद में है, सांसद बाद में है, उप मुख्यमंत्री बाद में है, हम इस हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। इस हैसियत से हम सब लोग इस अभियान में जुड़ जाए और माहौल खड़ा हो जाए। बिल्कुल हमारे स्कूल के बच्चे, बालक बालिकाएं सब बिल्कुल एकजुट होकर के भिड़ जाए। अच्छा लग रहा है, ये दृश्य कितना अच्छा लग रहा है। और ये पौधे, सही कहा डॉक्टर साहब ने, कोई भी घर वापस यहाँ से जब जाए तो एक पौधा जरूर लगा के जाए। कोई जल्दी नहीं है, कार्यक्रम समाप्त हो गया, 1 घंटे के बाद भी अगर घर पहुंचेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर ये जो काम आप करके जाओगे ये बड़ा काम करके जाओगे, इसलिए इस काम को करें। बहुत आभारी हैं हम नरेंद्र मोदी जी के, ऐसे अभियान उन्होंने शुरू किए। मैं इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद भी कर रहा हूं और जिन लोगों ने, जिनको यहां पर अभी सम्मान किया है माला पहना करके, मैं उनका भी अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। लेकिन एक अभियान और चलाया मोदी जी ने, एक और कहा कि हिंदुस्तान हम सबका है, हमारा देश है हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा हमारे निवास पर, हमारे घर पर लगे, हमारे देश का झंडा हमारे घर पर लगे। ये जुनून होना चाहिए, हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा झंडा हमारे घर पर लहराना चाहिए। मैं मंच से भी आह्वान करूंगा कि नागदा में एक घर भी बाकी नहीं रहे, एक घर भी नहीं रहना चाहिए कोई ऐसा दिखे कि इस घर पर झंडा नहीं लगा, चाहे वो घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो। और जो भगवान की कृपा जिनके पास है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रीय झंडा हमारा, अगर कोई 200 झंडे ला करके बांट सकते हो तो बांटे। छोटे छोटे गांव में, झुग्गी में, झोंपड़ी में, जहां पर भी, प्रधानमंत्री आवास में, कहीं पर भी एक अभियान के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए मोदी जी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान हमारा, हर घर के घर पर झंडा लगे हमारा तिरंगा, हिंदुस्तान हमारा, प्यारा देश हमारा। ये अभियान भी चलाया। इस अभियान को भी आप, में इस अवसर पर, अच्छा अवसर है, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान का झंडा भी हम हर घर पर लगाने का काम करें। और तिरंगा यात्रा भी निकलेगी। कोई पार्टी नहीं है इसमें, कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कोई ऐसी पार्टी का मामला नहीं है। तिरंगा सबका है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। अगर तिरंगा यात्रा निकल रही है तो हम सब लोग उसमें सम्मिलित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सारी बातें यहाँ पर कह दी है। मैं डॉक्टर साहब को भी आश्वस्त कर रहा हूँ, मंच को भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस मंडी के लिए आपकी जो भावना है, उस भावना का पूरा सम्मान ये सरकार करेगी। सरकार आपकी है, सरकार किसानों की सरकार है, आपके साथ खड़ी है सरकार। आप जैसा चाहोगे वैसा काम इस नागदा में होगा, कोई कमी नहीं आएगी। मुझे लगता है कभी कोई कमी आई है ना कभी कमी आएगी, सब काम आपके पूरे होंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी, लेकिन हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? क्या ऑक्सीजन की कमी जो हमने कोविड में झेली? कोविड काहे के लिए हुआ? ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को, शुद्ध वायु।
और उसके लिए जद्दोजहद चल रही थी, और कितने ही लोग असमय इस काल के ग्रास हुए। और ये बात भी सही है कि आप देखेंगे कि हमने विकास तो खूब करे, लेकिन विकास होना चाहिए विनाश की तर्ज पे नहीं। आज ये स्थिति है कि सैकड़ों हजारों पौधे कट रहे, पेड़ कट गए, लेकिन क्या हमने उनके बारे में सोचा? आप अपने आसपास घर पे देखते होंगे कि घर में गोरैया थी जो चेचे चूचू करती थी, सुबह उठाने का काम ही वो करती थी, वो हमारा अलार्म थी। आज कहां है गोरैया? अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, हम कौए को ढूंढेंगे, कहां है कौए? यहां सब मेरी उम्र के भी लोग बैठे हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं। आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे बेटा चील ऐसी हुआ करती थी। पहले हम पतंग उड़ाते थे तो हम कहते थे कि चील की ऊंचाई तक हमारी पतंग जाना चाहिए, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लेकिन मुझे बताओ चीलें कहां है, गिद्ध कहां है? ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं भाई और बहन। अगर इनकी रक्षा करना है, इनको बचाना है, क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति हमारी माँ है, इसलिए फलदार वृक्ष लगाना भी जरूरी है। क्योंकि हम यूरिया और ये जो केमिकल डाल रहे हैं दवाइयां फसलों में, वो चिड़िया कबूतर ये खाते हैं, चील खाई तो मर गए, इस दुनिया से विलुप्त हो रहे। तो उनको भी फलदार वृक्ष मिलेंगे तो उनके भी भोजन की व्यवस्था हो जाए। प्रधानमंत्री स्वर्णीय विकास तो कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। मंडी के लोकार्पण के पहले बहुत सारा निर्माण कार्य यहाँ पर बाकी है भाई साहब। मंडी की आंतरिक सड़कें, इसके दोनों तरफ जो द्वार निकलने हैं, अभी एक गेट इस तरफ और बनने हैं, मंडी के कर्मचारी अधिकारियों के निवास गृह बनने हैं, यहाँ एक बड़ा डोम बनना है, आंतरिक मार्ग बनने हैं, ये सारे काम बाकी हैं। अभी शासन ने यहाँ की जो हाई टेंशन लाइन बीच में से निकल रही है उसको हटाने के लिए भी सारी ऐसी राशि स्वीकृत की है। आज तो हम केवल एक पेड़ लगाने के लिए आए, और एक पेड़ मां के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, और इस आह्वान के साथ पूरा देश इस अभियान में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार इस आह्वान को पूरा करने में लगी हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया। ये जो पूरा मंडी का प्रांगण आप देख रहे हैं, अभी सब लोग बीच में ही वृक्षारोपण कर रहे थे। ये केवल सौंदर्यता बढ़ाने वाले पौधे हैं जो सड़क के बीच में हम लगाते हुए आए थे, लेकिन ये कृषि उपज मंडी समिति की जो पूरी बाउंड्री चारों तरफ दिख रही है, इस पूरी बाउंड्री पर फलदार पौधे, छायादार पौधे और ऐसे पौधे लगाने का काम होगा। आप सब लोगों ने जनसेवक के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, और जब से मैंने इस जवाबदारी में काम करना प्रारंभ किया, भाई साहब मेरा विशेष मन में ये बात रही है कि नागदा से छोटे से है, चाहे वो उन्हेल है, चाहे वो झाड़ा है, चाहे वो और भी हमारी माकड़ोन है, या जहां पर उपमंडियां हैं, ये मंडियां भी नागदा से ज्यादा व्यवसाय कर रही है। लेकिन नागदा इतनी बड़ा शहर होने के बाद भी नागदा को मंडी का जो उठाव मिलना चाहिए, नागदा का नजदीक का कृषक मंदसौर चला जाता है, नीमच चला जाता है, जावरा चला जाता है। अभी कल तो एक व्यक्ति मेरे सामने आया जो बड़ौदा में अपनी फसल को बेचने गया हुआ था, जो खाचरों से लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन अपनी फसल को बेचने कहां गया था? बड़ौदा गया हुआ था। मेरी पहली प्राथमिकता है कि नागदा खाचरोद क्षेत्र का कृषक नागदा और खाचरोद की मंडी में आए, ये सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश शासन देने का काम करे। और हम आप सब लोगों के साथ मिलकर, आपको जिन बातों की कमी मंडी में नजर आती है, आपको जिस बात का ऐसा कोई सुझाव आपके ध्यान में आता है, आप हमको बताएंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर काम करेंगे। महत्वपूर्ण बात मुझे जो ध्यान में आती है कि किसानों के मन में होता है कि जो भाव हमको बड़ौदा में मिल जाता है, जो भाव जावरा में मिल जाता है, जो भाव मंदसौर में मिल जाता है, नीमच में मिल जाता है, उज्जैन में मिल जाता है, वो भाव हमको यहाँ पर नहीं मिल पाता। अब इस भाव को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। अगर हमें बाहर